हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। इस बार हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए डे 5 मैथ का क्रैश कोर्स का, और 60 डेज़ का ये टारगेट है। लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें, और हाँ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब नहीं जाता है तो आपको वीडियो व्हाट्सअप पर भी उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो आप लोग जो है व्हाट्सअप को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। क्या है हमारा आज का पहला और इम्पोर्टेंट सवाल। सवाल नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है। आपके पास ऑप्शंस है, ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्यू हो जाएगा। ए भुजा वाले घन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है हमारा एक घन है जिसका किनारा ए है और इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा, घन का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या आ रहा है। एक घन का किनारा ए है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए कोई घन है और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 6a स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद करना ही होगा, क्योंकि अगर आप लोग फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो फिर आप लोगों का आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो गणित है वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है ग्रुप में, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा सभी कोई, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। क्या एक घन का किनारा ए है का विकर्ण क्या होगा। यानी कि घन का अब हम लोग विकर्ण ज्ञात करेंगे कौन से फॉर्मूला लगाकर। तो a√3 क्या हो जाएगा, a√3 यानी कि भुजा √3, ठीक है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पर ये कह रहा है एक घनाभ है जिसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h होगा। यहाँ पे छूट गया, लंबाई में l दे दीजिएगा, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस पर काफ़ी सारा गणित जो है बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए बेलन का आयतन निकालना, जहां पे त्रिज्या आपको दिया है 7 सेंटीमीटर और जो है ऊंचाई आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए बेलन का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। पाई का मान आप 22/7 रख दीजिएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर है, आर कितना है, त्रिज्या को आर बोलते हैं, यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी 7 2 बार लिखना होगा। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 7 को 2 बार। और एच लिखना है आपको, एच कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 7 से 7 को कैंसिल कर दिए। यहाँ पर जो आपको गुना करना होगा वो 22 गुना 7 गुना 5, इन तीनों को आपस में गुना करना होगा। जैसे ही आप तीनों को आपस में गुना करोगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा, देख लीजिए कितना आएगा। आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है आपका 770, ठीक है। 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। सॉरी, एक सवाल छूट गया है ना, क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है और आधार की जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो है आप लोग फॉर्मूला को नोट कीजिएगा। शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला है। पहले आप लोग को हिंदी में लिखिएगा, यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है इसीलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे मान बैठाएंगे। पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7, ठीक है। आर कितना दिया, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितना है, ये तो एल का मान है, और त्रिज्या 14 है तो यहाँ पे 14, एल कितना है आपका 16, ठीक है। 7 से इसको काट दीजिए ना, 2 बार में कट जाएगा। तो अब गुना किसको करना है, 22 गुना 2 गुना 16, ठीक है। इसी को आपस में गुना करना है, 22 गुना 2 गुना 16। जब इसको आप गुना कर लोगे तो ये हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाना है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा।
तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और अर्धगोला है। ध्यान से समझिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए आप लोग हिंदी में, पहले लिख लीजिए यहाँ पे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है, पहले इतना सा हिंदी लिख लीजिएगा। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, अब आपको याद होना चाहिए कि अर्धगोला का क्या होता है, 2πr²। ये फॉर्मूला है 2πr²। तो भैया 2 का मान यहाँ पे 2 रहने दीजिए, 22/7 लिख दीजिए, ठीक है। फिर गुना का चिन्ह r का स्क्वायर, r का स्क्वायर का मतलब 14 है, तो 14 को 2 बार लिखना होगा, 14 गुना 14, 7 से काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। अब जो आपको गुना करना है 2 गुना 22 गुना 2 गुना 14, इस सब को अगर आप गुना कर दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हल्का कर लीजिए ना, पहले कर दीजिए 22 दूना 44, पहले ई दोनों को गुना कर दीजिए, और 14 दूना 28 ई दोनों को कर दीजिए। अब 44 और 28 को आपस में गुना कर दीजिए, जो गुना करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आएगा कितना, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको माध्य निकालना है और क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको माध्य निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ना वर्ग का अंतराल आपको दिया है, क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया होगा, ठीक है। और नहीं मिला है तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस तरह से आप लोगों को वर्ग अंतराल दे देगा और बारंबारता दे देगा। आपको जो है माध्य निकालना होगा। तो माध्य निकालने से पहले आप लोग को इस तरह का टेबल बनाना होगा। टेबल बनाने के बाद आपको वर्ग चिन्ह और एफ एक्स यानी एक्स और एफ एक्स को ज्ञात करना पड़ता है। ये होता है बारंबारता, एफ यानी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देखिए ये जो कैसे निकलता है, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है उसको देखिए। वर्ग चिन्ह को दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, ठीक है। तो ये आपका वर्ग चिन्ह निकल कर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए तो आपका निकलता आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ऐसा नहीं करना है कि इसको 2 से भाग दीजिएगा, इसको 3 से भाग दीजिएगा, इसको 4 से भाग दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। हर सब में 2 ही से भाग लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं? सब में क्या करना है, 2 ही से भाग देना है। सब में क्या करना है, 2 ही से भाग देना है। अब देखिए 10 और 25 को जोड़े ना, कितना हो गया, 35। 35 का आधा कितना होगा, 17.5, ठीक है, यानी 17.5। अब देखिए उसी तरह से इसको जोड़ दीजिएगा, इसको फिर 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 32.5 आ जाएगा, ठीक है, 32.5। उसके बाद इन दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 47.5। फिर इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिएगा तो 62.5, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 77.5। और फिर इन दोनों को जोड़िएगा, 100 और 85 को जोड़िएगा तो 185 हो जाएगा। तो आधा कीजिए, कितना हो जाएगा 92.5। कितना हो जाएगा 92.5 हो जाएगा। तो इन सबको आप जो मतलब कि कर दिए। अब क्या करना है, आपको एफ एक्स निकालना है। अब देखिए ये एफ है, ये एक्स है, और एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, आपस में गुना कर दीजिए। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो इसको गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 35। इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 97.5 आ जाएगा। फिर इसको इससे कीजिए, ठीक है, इसी तरह करते जाइएगा। तो ये हो जाएगा आपका 332.5। फिर हो जाएगा ये आपका 375, ठीक है, 0.0। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 465, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 465.0। फिर ये आपका आ जाएगा 555, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? इन सबको क्या करें हम लोग, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, इसको इससे करके यहाँ लिखिए, इसको इससे करके यहाँ लिखिए, इसको इससे करके यहाँ लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। इसको जोड़िएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर आपका आ जाएगा 1860। अब इसको जोड़िएगा 1860 आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको जोड़ना है, सिग्मा एफ को जोड़ना है, ठीक है। तो यह अब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? इतना कर लीजिएगा, इतना कर। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स भी आई नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा, डायरेक्ट लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ। अब देखिए माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। तो चूंकि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, यही होता है। एफ एक्स कितना निकला है आपका 1860 और सिग्मा एफ कितना निकला है 30। अब इसको काटिए, 3 से 0 0 कट जाएगा, 3 6 के 18, 3 दूना 6 कटा ना, 3 6 के 18, 3 दूना 6, 62 बार में कट गया। तो ये आपका 62 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माध्य निकल कर कितना आ गया 62, सॉरी अब दिख रहा है आपको। तो माध्य निकल कर कितना आ गया 62 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए सवाल में ना
आपको दो चीज़ दिया जाएगा, एक होता है वर्ग अंतराल, एक बारंबारता आपको दिया जाता है। ये मतलब इस सीक्वेंस में रहेगा, हम लोग इसको इस तरह मतलब टेबल बना करके उतार लेते हैं। अब करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह यानी कि x निकल जाएगा। तो जब इनको जोड़िएगा, जोड़ करके जब 2 से भाग दीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 100 का आधा कितना हो गया 50, इसको जोड़िएगा तो 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, इसको जोड़िए तो 140 का आधा कितना हो जाएगा 70, इसको जोड़िए तो 160 का आधा कितना हो जाएगा 80, इसको जोड़िए 180 का आधा कितना हो जाएगा 90। इन सबको 2 से डिवाइड कर देना है। आपको f भी मालूम चल गया, आपको x भी मालूम चल गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है, fx यानी दोनों को गुना कीजिएगा कितना आएगा 150, फिर गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 600, फिर गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 770, फिर गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 640, फिर गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 270। यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग, सिग्मा fx यानी इसका जोड़ निकालना है। इसका जोड़ कीजिएगा तो हो जाएगा 2430 आएगा, ठीक है 2430 आ जाएगा। और इसका आप कीजिएगा, इसका जोड़ कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 35 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इतना हम लोग कर लिए। अब हमें निकालना क्या है, माध्य निकालना है। तो चूंकि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान कितना आया आपका 2430 और इसका f का कितना आया 35। जब इसको आप डिवाइड करोगे, 35, हाँ ठीक है। अब जो है ना, इसको डिवाइड करो आप, डिवाइड जब इसको लगाओगे ना तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा, ठीक है, इसका जो आंसर निकल कर आएगा तो वो हो जाएगा आपका 69.43, ठीक है 69.43। ओके, अगर आप इसको कटा नहीं पा रहे हो, अगर इसको कटाने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, अब इसको 5 से कटा लो, छोटा कर लो, 5 सत्ते 35 कर लो, 5 चौके 20, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 3 5 8 40, फिर बचेगा 3 जीरो हो जाएगा, 5 6 के 30, 486 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब 7 से जब 486 को दोगे, 7 6 के 42 कटाओगे तो यही इसका आंसर निकल कर आएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।